नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो है सवाल जवाब का, तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। पहला कमेंट है शीला चौरसिया जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, दीदी स्लीव्स में स्लीव्स गोलाई में मार्जिन लिया पर 9.5 में मार्जिन नहीं लिया। शीला जी आपने जो कमेंट किया है तो हमने गोलाई में मार्जिन लिया, तो कैसा गोलाई का हाफ लिया जाता है तो उसमें मार्जिन दिया जाता है 1.5 इंच या 2 इंच आप दे सकते हैं। और जो हमने 9.5 लिया, चेस्ट का चौथा भाग लिया, तो चेस्ट के चौथे भाग में मार्जिन नहीं लिया जाता है। अगला कमेंट है निशा तनवर जी का। इन्होंने कमेंट किया है, मैम नमस्ते मैम, क्या हम हर फिटिंग में आर्म होल 6 इंच ही लेंगे? निशा जी आप 5.5, 6, 5.25 इस हिसाब से लेते हैं, चेस्ट के हिसाब से लिया जाता है। अगला कमेंट है उमा गांगुली जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम पैटर्न बनाने के लिए कौन सा ब्राउन पेपर यूज करना चाहिए? उमा जी आप ब्राउन पेपर भी यूज कर सकते हैं या कोई भी चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं। अगला कमेंट है सुधा मिश्रा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, हमको कटिंग करने में दिक्कत होती है। सुधा जी सबसे पहले आपको ब्लाउज का थियरी देखना है और थियरी देख के आपको पेपर पे डायग्राम निकालना है। डायग्राम निकालने के बाद आप कटिंग करना है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे। अगला कमेंट है समीक्षा मौर्य जी का। इन्होंने कमेंट करके बोला है, थैंक यू मैम क्लास के लिए, सलवार कमीज सिखाए। समीक्षा जी हम कोर्स तैयार कर रहे हैं, जैसे हमारा कोर्स तैयार हो जाएगा वैसे ही हम आप लोग को जल्द ही बताएंगे उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, तो जल्दी हम लेके आएंगे, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अगला कमेंट है पूजा शर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, हेलो मैम, योग पट्टी को अटैच कैसे करना है फैब्रिक पे प्लीज़ बताएं मैम। पूजा जी आप हमारे चैनल पे जाके सर्च कीजिए, हमने स्टिचिंग का वीडियो डाल रखा है, योग पट्टी कैसे अटैच करते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगला कमेंट है विष्णु टेलर जी का। इन्होंने कमेंट किया है, अपर चेस्ट में बोट नेक ब्लाउज में कितना लूजिंग देते हैं? तो विष्णु जी आपने जो कमेंट किया है कितना लूजिंग देते हैं, तो आप 1.5 इंच या 2 इंच का लूजिंग दे सकते हैं। अगर आप बोट नेक गला बना रहे हैं तो शोल्डर का हाफ लिया जाता है, जो भी रहेगा हाफ। तो गला अगर आपको निकालना है तो नीचे से गले का नीचे जो लंबाई होती है उसको हम 3.5 रखते हैं और गले की चौड़ाई 4.5 और 3.5 का हम शेप दे देते हैं। तो इस प्रकार से आपको लूजिंग के लिए आपने प्रश्न किया, लूजिंग 1.5 या 2 इंच आप दे सकते हैं। अगला कमेंट है किशोर पवार जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, बाहीं बगल में खिंचता है ठीक या लंबा कैसे करें? किशोर जी आपने जो कमेंट किया है बाहीं लंबा कैसे करें, बाहीं लंबा मतलब जैसे कि हम चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं, तो आपको अगर बाहीं लंबा और चाहिए तो आपने लंबाई कौन सा पूछा ये तो आपने इसमें लिखा नहीं है। एक बाहीं का लंबाई होता है जो हम प्रसन्न अनुसार पहनते हैं और एक लंबाई होता है जो हम आर्म होल में जॉइंट करते हैं। अगर आपका जॉइंट कम हो रहा है अगर आर्म होल में जो जोड़ते समय, तो जैसे हम चेस्ट का चौथा भाग लिए, जो भी आपका साइज रहेगा उस पर आप 1 इंच और बढ़ा दीजिए। और जब हम बाहीं लगाते हैं आर्म होल में तो उसको आर्म होल को आपको यहाँ पे जैसे ये अपना होता है सेंटर, तो सेंटर से आपको लगाना है और आराम से लगाना है। आपको अगर समझो आधा इंच कम है तो आप सोचेंगे हम इसको लगा देंगे खींच के पूरा हो जाएगा, तो आप खींच के लगाएंगे तो बरोबर नहीं आएगा, तो आपको आराम से लूजिंग के साथ लगाना है। अगला कमेंट है आसिफ खान जी का। इन्होंने कमेंट किया है, हेलो मैडम हमको मेजरमेंट चार्ट चाहिए प्लीज़। तो हमारे पास बहुत जन का कमेंट आ रहा है कि हमको चार्ट चाहिए, तो हमने वीडियो बनाया है, उसमें ये चार्ट का वीडियो हमारा जो है उसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप हमारा वीडियो देखिए, उसमें व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा और व्हाट्सअप नंबर पे हमको अपना नाम और लिख के हाय भेजिए, तो हम आप लोग को मेजरमेंट चार्ट दे देंगे। और जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको चार्ट मिल चुका है, जिन लोग को नहीं मिला है हमको व्हाट्सएप पे हाय करके भेजें। अगला कमेंट है अमलेश पोद्दार जी का। इन्होंने कमेंट किया है, मैं शीला, मैंने एक 3 टक्स का ब्लाउज बनाया, उसमें आगे का पार्ट छोटा हो गया पीछे का बड़ा, तो मैं अब उसमें क्या करूं? 30 इंच का ब्लाउज में कितना साइज का कटोरी बनाऊंगी? तो शीला जी आपने जो कमेंट किया है, आपने 3 टक्स का ब्लाउज बनाया
तो आपने एक जैसे कि मार्जिन दिया था कि नहीं दिया था। तो अगर आपको 3 टक्स ब्लाउज में जब हम टक्स लगाते हैं तो आगे के पार्ट में हम 2 इंच मार्जिन लेते हैं, जो भी आपका साइज रहेगा, और बैक साइड में हम 1 इंच मार्जिन लेते हैं। अगर आपको जैसे आपने 1 इंच मार्जिन लिया, जैसे अगर अस्तर का ब्लाउज है तो उसमें आपको 1 इंच मार्जिन लगेगा। अगर आप पट्टी जो होता है कमर पट्टी हम उसी में जॉइंट करते हैं तो आपको 2 इंच उसमें फोल्ड करने के लिए लेना है। अगर आप अलग से कमर पट्टी लगाते हैं तो आपको 1 इंच मार्जिन देना है बैक साइड में, और फ्रंट साइड में आपको 2 इंच मार्जिन देना है, क्योंकि जब हम टक्स लगाते हैं तो हमारा कपड़ा फ्रंट साइड का कम हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान देना है। और आपने पूछा है कि कटोरी में हम कौन सा, लेकिन आपने इसमें 30 इंच का कटोरी पूछा है कि कैसे निकाले। तो आप हमारे वीडियो देखिए, हमने जो चार्ट दिया है उसमें 30 इंच का जो साइज है आपका चेस्ट का, उसमें 6वां भाग हम लेते हैं। तो आपको 30 इंच का 6वां भाग लेके कटोरी निकाल लेना है। कटोरी निकालने के बाद आपको साइड से 1.5 इंच का शेप देके निकालना है, बड़ा करना है कटोरी। तो आपको 6वां भाग यूज करना है चेस्ट का। अगला कमेंट है पूर्णिमा सरकार जी का। इन्होंने कमेंट किया है, मैंने वीडियो देखकर ब्लाउज सिला पर बैक में फुलान आ गया, उसमें कैसे ठीक करूं प्लीज बताएं। पूर्णिमा जी, आपका जो फुलान आ गया है, सबसे पहले तो आपको पेपर का डायग्राम बनाना है और उसमें कटिंग करना और सही मेजरमेंट लेना है। फुलान तो आगे आता है, आप बता रहे हैं बैक साइड में आ गया। फुलान बैक साइड में कैसा उठा हुआ रहता है, फुलान उस यहाँ पे आना नहीं चाहिए। फुलान तो बोलते हैं यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्यों आता है फुलान वो भी हम बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा झुका हुआ रहता है तो हम आर्मोल में भी शेप देते हैं, उसको गहराई से हम कटिंग करते हैं यहाँ पे, और जब हम आस्तीन जॉइंट करते हैं उसमें भी हम यहाँ पे शेप देते हैं। तो आप ऐसा करके एक बार ब्लाउज बनाइए, आपका फुलान नहीं आएगा। अगला कमेंट है फरीदा रूपानी जी का। इन्होंने कमेंट किया है, मैडम आप बहुत अच्छे से सिखाते हो, ड्रेस कटिंग में डीप नेक हो तो शोल्डर और आर्मोल कितना ले। फरीदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको जो हमारा वीडियो पसंद आया। तो फरीदा जी, जो आपने कमेंट किया है, जो आपका सवाल है, तो शोल्डर और आर्मोल कितना ले अगर डीप नेक गला हो। तो देखिए, आपने इसमें साइज नहीं बताया है। डीप नेक गला जैसे जो आर्मोल का सवाल है तो आर्मोल 6 इंच आता है। तो ये जो हम राउंड बोलते हैं ना, ये यहाँ पे राउंड का हाफ लिया जाता है। इसका सही मेजरमेंट है कि हम इसका राउंड का जो भी मेजरमेंट पार्ट आएगा इसका हाफ लेंगे हम। तो इस प्रकार से इसका आर्मोल का हो गया। और शोल्डर, जैसे अगर आपका डीप नेक गला है तो आप 5.5-6 इंच रख सकते हैं। आप साइज नहीं बताए हैं। अगर जब हमारा डीप नेक गला होता है तो हम शोल्डर कम लेते हैं। अगर आपका डीप नेक गला नहीं है, जैसे कि अगर आपका गला पीछे साइड में 2.5 इंच है, 3 इंच है, तो आपको शोल्डर का हाफ लेना है। तो शोल्डर हम लोग बैक साइड से नापते हैं, यहाँ से लेके यहाँ से दोनों पार्ट ले लेते हैं, यहाँ से उसका हाफ कर देते हैं। तो आपका उसका हाफ जितना आएगा उतना हम शोल्डर रखते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपके मन में कोई डाउट होगा, कोई विचार आ रहा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और अगले संडे को हम फिर आएंगे सवाल जवाब के साथ। तो दोस्तों, हम एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको जल्द ही उसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। समझे, सीखे, सफल बने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।